हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सर? हाल तो बहुत बुरा है सर। बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं तो सबका तो बायोलॉजी है। बायोकेमिस्ट्री में याद करते हैं तो याद ही नहीं होता है। बहुत लोग भ्रम फैलाता है कि बायोकेमिस्ट्री कुछ होता ही नहीं है, बायोलॉजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 3 लेसन जो है यूनिट 15, 16, 14 ये बायोकेमिस्ट्री होती है। और बायोकेमिस्ट्री में जो फर्स्ट जो है बायोकेमिस्ट्री का लेसन हुआ है, बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है वो जैव अणु है। ठीक है, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत लोग बोलता है कार्बोहाइड्रेट याद ही नहीं होता है, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ग्लाइकोसैकेराइड सब लगता है कि एक ही है। ठीक है, तो आज हम इसका क्लियर करते हैं। याद करने का बहुत आसान तरीका कोई तो मैं आपको बायोकेमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत बन जाता है, ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है और दो लॉन्ग बनता है। दो तरीका से लॉन्ग पूछता है। देखो पहला लॉन्ग क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर वर्णन करें, एक लॉन्ग हुआ। दूसरा लॉन्ग पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर डाइसैकेराइड का वर्णन करें। तो देखो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर कहेगा कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर वर्णन करें तो कार्बोहाइड्रेट को आप परिभाषित कर दीजिएगा और उसको वर्गीकरण करके सबको एक और दो लाइन में डिफाइन कर दीजिएगा। लेकिन कहेगा कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर डाइसैकेराइड का वर्णन करें तो कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा लिखना है, फिर आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर देना है और सिर्फ डाइसैकेराइड को लेके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो दोनों आराम से बन जाएगा। जैसे देखो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर वर्णन करें। ठीक है, तो अब हम क्लियर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं होगा कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड सब एक ही टाइप का है, ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हम क्लियर करते हैं। ठीक है, पहले देखो कार्बोहाइड्रेट का हम परिभाषा देंगे। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, किसके द्वारा बनाया जाता है? पेड़ पौधों द्वारा बनाया जाता है। और कौन सा क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। ये आप बस पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? यह एक महत्वपूर्ण जैव अणु है। ठीक है, जो पेड़ पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। और इसमें आपको कौन कौन सा एलिमेंट भाग लेता है? कार्बन भाग लेता है, हाइड्रोजन भाग लेता है और ऑक्सीजन भाग लेता है। यही लिख देंगे तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सिंपली जैसे देखो हम लिखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर वर्णन करें तो यहाँ से शुरू किया है। कार्बोहाइड्रेट एक महत्वपूर्ण जैव अणु है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का समान सूत्र CHH2OY होता है। तो कहीं पर ये सूत्र ए भी लिखा रहता है, CH2ON, कहीं भी ये भी सूत्र रहता है CH2ON। ठीक है, तो दोनों जानो CH2ON भी होता है और अधिकतर जगह CHH2 और Y होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा एलिमेंट रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तत्व उपस्थित होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का इकाई क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का इकाई सैकेराइड होता है, क्योंकि इसका स्वाद मीठा होता है। बहुत आदमी कहता है शक्कर बने मिठाई होता है, शायद इसलिए इसका इकाई क्या हो गया? सैकेराइड हो गया। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का स्वाद मीठा होगा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है, यानी हम लोग कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं तो उससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड के आधार पर, इसका यूनिट के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे देखो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड का 2 पार्ट है, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। देखो मोनोसैकेराइड में क्या होता है? मोनोसैकेराइड जो होता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है, यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है, इसको और नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप है, इससे और नहीं तोड़ा जा सकता है, यानी सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज इसका एग्जाम्पल है, एक मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड में जब कहता है कि 2 से 10 मोनोसैकेराइड
आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ता है वो कौन बॉन्ड से जुड़ता है? यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ने से जो कार्बोहाइड्रेट आपको प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। देखो ओलिगोसैकेराइड कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का हो गया, डाइसैकेराइड हो गया और ट्राइसैकेराइड हो गया। ठीक है, अब है पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड में क्या होता है? पॉलीसैकेराइड में जब कई मोनोसैकेराइड अणु, यानी कई बहुत सारे अणु मोनोसैकेराइड के जो होते हैं आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, अब है तो पॉलीसैकेराइड। तो इस तरह से देखें कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किए, आज उसका सिंपली क्या कर दिए? वर्णन कर दिए। तो इतना में आपको 5 नंबर मिल जाएगा। फिर से एक बार सुनो, जब अगर पहला क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर डाइसैकेराइड का वर्णन करें, तो ऐसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट को क्लास यानी डिफाइन कर लीजिएगा कि यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है, इसे पेड़ पौधा बनाता है। ठीक है, इसका स्वाद मीठा होता है, इसका सामान्य सूत्र CH2O का होल Y होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, इसका स्वाद मीठा होता है। ऐसे डिफाइन कर लीजिएगा। फिर लिख दीजिएगा इसका इकाई जो होता है सैकेराइड होता है, और फिर ऐसे लिख देंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा कि सैकेराइड के आधार पर इसे निम्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इन मोनोसैकेराइड को डिफाइन कर दीजिएगा, ओलिगोसैकेराइड को डिफाइन कर दीजिएगा। फिर ओलिगोसैकेराइड कितने होता है? 2, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। तो इसको नहीं डिफाइन करिएगा डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड। ठीक है, खाली ओलिगोसैकेराइड का परिभाषा लिख कर और उसको लिख दीजिएगा कि यह 2 प्रकार का होता है, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। ठीक है, फिर पॉलीसैकेराइड का परिभाषा लिख दीजिएगा, तो ये आपको 5 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर डाइसैकेराइड का वर्णन करें। तो इसमें सेम चीज लिखिएगा, इतना जो है ना सब लिख दीजिएगा, यहाँ तक लिख दीजिएगा पूरा। और ठीक, और सिर्फ किसको आप वर्णन करिएगा? डाइसैकेराइड को वर्णन करिएगा। ठीक है, तो देखो हम बारी बारी से सबको वर्णन कर देते हैं, आप जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा लिखिएगा। देखो सबसे पहले हम आपको मोनोसैकेराइड का वर्णन कर रहे हैं। तो देखो मोनोसैकेराइड में क्या लिखना है? यह कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है, इसे आप सरल रूपों में नहीं तोड़ा जा सकता है, यानी एकदम सबसे सिंपल फॉर्म है, इसको और आप नहीं तोड़ सकते हैं। यानी हम लोग भोजन करते हैं ना तो बचता है, अगर कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं तो सबसे जो अंतिम प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? आपको है मोनोसैकेराइड। इसलिए देखते हैं जो रोगी को नहीं पचता है या जो रोगी को तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको हम लोग देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, फल का जूस देते हैं, ठीक है, दूध देते हैं। तो सब कहाँ पर आ जाएगा? ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, लैक्टोज में। जैसे देखो दूध में ग्लैक्टोज है, फल में फ्रक्टोज है, अब ग्लूकोज तो आप जान ही रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से अब है ओलिगोसैकेराइड। यहाँ पर लिखें कि जब 2 से 10 मोनोसैकेराइड आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा जुड़ता है तो ओलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है। यानी याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट में एक बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है कौन है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बंधन है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात कर रहे थे कि जब 2 से 10 मोनोसैकेराइड आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा जुड़ता है तो ओलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है। यह 2 प्रकार का होता है, जैसे डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब किसका उदाहरण है? ओलिगोसैकेराइड का। अब है आपका पॉलीसैकेराइड। तो जब कई मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ता है तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है, जैसे स्टार्च, सेलुलोज। ये कौन वाला क्वेश्चन में काम करेगा? एक काम करेगा आपको जब पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करके वर्णन करें तो बस इतने लिखेगा। लेकिन जब कह देगा कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करके और डाइसैकेराइड का वर्णन करो तो डाइसैकेराइड में खाली इसको लेके चल देना हमको, यहाँ डाइसैकेराइड। ठीक है, यानी मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड लिख देंगे और डाइसैकेराइड का वर्णन कर देंगे। जैसे देखो हम डाइसैकेराइड का वर्णन कर रहे हैं।
देखो अब डाइसैकेराइड को हम वर्णन कर रहे हैं। ये तो देखो डाइसैकेराइड का डाई में क्या होता है? दो, यानी इसमें कितना मोनोसैकेराइड आपस में मिलेगा? दो मोनोसैकेराइड। देखो परिभाषा दी कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा जुड़ता है तो डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब डाइसैकेराइड का उदाहरण क्या है? सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। ठीक है, अब सुक्रोज देखो, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी इसको ऐसे परिभाषा दीजिएगा इस सुक्रोज का कि जब एक अणु ग्लूकोज एक अणु फ्रक्टोज आपस में मिलता है तो एक अणु सुक्रोज का निर्माण होता है। ऐसे बोल देंगे जैसे गन्ना, चुकंदर सब में क्या पाया जाएगा? सुक्रोज पाया जाएगा। इसको बोलिएगा माल्टोज, तो माल्टोज में क्या है? ग्लूकोज का कितना अणु है? दो अणु, यानी ऐसे बोलिएगा कि जब ग्लूकोज का दो अणु आपस में मिलता है तो माल्टोज का निर्माण होता है। ठीक है, ये अनाजों में पाया जाएगा, जैसे आपको चावल है, गेहूं है, इस समय आपको पाया जाएगा। ठीक है, और है लैक्टोज, तो लैक्टोज में क्या है? एक अणु ग्लूकोज, एक अणु क्या? लैक्टोज। तो ऐसे बोल दीजिएगा कि जब एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु लैक्टोज आपस में मिलता है तो लैक्टोज का निर्माण होता है। ये कहाँ पाया जाएगा? दूध में। अब देखो सबसे बड़ा चीज है कि एग्जाम्पल ही नहीं है स्टूडेंट को याद रहता है। ठीक है, उदाहरण तो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत दिक्कत होता है, आपको लगता है सब एक ही टाइप का है। इस कैसे बोलते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के नाम पर जब याद करते हैं तो सोते हैं तो तितली नजर आता है। अब तितली नहीं, अब आपको पेड़ पौधे नजर आएंगे, फल नजर आएंगे। जैसे देखो हम आपको याद करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, जैसे वो एक आप पहले डाइसैकेराइड याद करो, क्योंकि मेन कंफ्यूजन क्या होगा डाइसैकेराइड में? तो डाइसैकेराइड याद करने का तरीका क्या है? सुंदर माला, सुंदर माला याद रखिएगा। थोड़ा सा ऐसे लिखिएगा, पहले सुंदर लिखिएगा, फिर माँ को अलग करिएगा और ला को अलग करिएगा, यानी सुंदर माला डाल दो। और डाल मैंने क्या? डाइसैकेराइड, यानी ऐसे याद करिएगा सुंदर माला डाल दो ना। डाल मैंने क्या हो गया? डाइसैकेराइड। तो देखो सु से हो जाएगा सुक्रोज, सुक्रोज हो गया। और कहा माँ से क्या हो जाएगा? माल्टोस। और ला से क्या हो जाएगा? ला से हो जाएगा लैक्टोस, लैक्टोस हो जाएगा लैक्टोस। और कहा था कि डाल दो, डाल से क्या हो जाएगा? यानी डाल दो बोलते हैं कि डाल दो, तो डाल से क्या हो जाएगा? डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड हो गया। तो कैसे याद हो गया आराम से? सुंदर माला डाल दो, सु से सुक्रोज, माँ से माल्टोज, ला से लैक्टोज और डाल दो अपने डाइसैकेराइड। ठीक है, तो डाइसैकेराइड हो गया। और डाइसैकेराइड किससे बनेगा? मोनोसैकेराइड से बनेगा। तो मोनोसैकेराइड यहाँ पे है, आपको सब मोनोसैकेराइड तो तीन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। अब पॉलीसैकेराइड में है आपको है, जैसे पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। ठीक है, आपको स्टार्च है। ठीक है, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट में जो होते हैं, यानी सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है? फ्रक्टोज है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो फ्रक्टोज है। और फिर इसमें कायरल कार्बन पूछ देता है, कार्बोहाइड्रेट में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो कायरल कार्बन की संख्या क्या होगा? इसमें 4 होती है। ठीक है, 4 कायरल कार्बन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आराम से इसको याद करो और बात की तरह क्या है उड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला वीडियो में पूछेंगे क्या हाल चाल है, तो कम से कम बोलना कि सर हाल चाल अब थोड़ा थोड़ा ठीक है, क्योंकि अब तितलियों के साथ हम लोग नहीं उठते, अब हम बात की तरह स्वयं उठते हैं। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करो। मैं हमेशा आपको हर समय आपको तैयार हूँ, ठीक है, मदद करने के लिए। सिर्फ आपका जब पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको एग्जामिनेशन से भय क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और तब आप बोलेंगे नहीं हाल चाल अब क्या है, ठीक है। ओके, थैंक यू।